नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आपका स्वागत है न्यूज शॉट में। आज का जो न्यूज शॉट है वो है सावित्री जिंदल। जी हाँ, देश की सबसे अमीर महिला को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। ये सुर्खियां हैं सब जगह मीडिया में। आखिर कौन है सावित्री जिंदल? सावित्री जिंदल ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरमैन है। 74 साल की हैं। देश की सबसे अमीर महिला है। उनकी जो संपत्ति है यानी नेटवर्थ है वो करीब 3.25 लाख करोड़ का है। ओपी जिंदल ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, बड़ा फेमस ग्रुप है। दुनिया भर में कारोबार करता है, तमाम सेक्टर्स में कारोबार करता है, जिनमें खास तौर पर स्टील, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, निवेश, पेंट, ये सब सेक्टर्स हैं जिसमें ओपी जिंदल ग्रुप कारोबार करता है। टॉप अरबपतियों के लिस्ट में शामिल हैं। 56वें नंबर पर आती हैं दुनिया के टॉप जो अरबपति हैं उसमें सावित्री जिंदल। तो सावित्री जिंदल का आपको कद पता चल गया होगा कि कारोबार में उनका कितना बड़ा कद है। वो देश की सबसे अमीर महिला हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं। राजनीतिक करियर उनका कैसा रहा ये जरा देख लेते हैं। सावित्री जिंदल कांग्रेस में हुआ करती थी। 10 वर्षों तक हिसार विधानसभा क्षेत्र से एमएलए रही। हरियाणा की कांग्रेस सरकार में वो मंत्री भी रही। और कुछ महीने पहले यानी कि मार्च में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब वो बीजेपी में शामिल हुई थी। नवीन जिंदल इन्हीं के बेटे हैं। वो पहले आए बीजेपी में, उसके बाद फिर ये माँ यानी सावित्री जिंदल आई बीजेपी में। वो जब बीजेपी में शामिल हुए और उनको टिकट मिली यानी नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से, वो सांसद बने। उसके पहले भी वो कुरुक्षेत्र से जीतते थे कांग्रेस के टिकट पर। लेकिन सावित्री जिंदल को हिसार से चूंकि टिकट मांग रही थी और हिसार से बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, इसलिए वो नाराज हो गई। इनके जो पति हैं, बड़ा नाम थे हरियाणा की राजनीति में, ओपी जिंदल। ओपी जिंदल सरकार में मंत्री हुआ करते थे। उनकी 2005 में विमान दुर्घटना में मौत हो गई और उसके बाद फिर राजनीति में सावित्री जिंदल का प्रवेश होता है। राजनीति में कदम रखती हैं और हिसार विधानसभा से चुनाव लड़ती हैं। जीता भी उन्होंने वो चुनाव। 2006 में शहरी स्थानीय निकाय और आवास राज्य मंत्री बनती हैं। क्योंकि ओपी जिंदल बहुत बड़ा नाम थे कांग्रेस में, जब सरकार बनती थी वो मंत्री हुआ करते थे। और उनकी मौत के बाद उनका जो कारोबार है वो भी बिखर गया। यानी कोई उनको मतलब कारोबार तो बहुत बड़ा है, उनके कई बच्चे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा जो संभाल सके सभी को, तो वो सावित्री जिंदल ने कारोबार भी संभाला और बहुत सफलतापूर्वक कारोबार संभाला। बहुत तारीफ होती है। तो उस कारोबार भी संभाला और राजनीति में भी आई। राजनीति में वो मंत्री भी बनी, यानी कि राजनीति में भी उन्होंने अपनी अच्छी पकड़ बनाई। 2009 में फिर से विधायक बनी, 2006 में मंत्री बनी, 2009 में विधायक बनी। 2013 में हरियाणा सरकार ने फिर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया। हालांकि वो 2014 और 2019 का चुनाव हार गई थी और उनको चुनाव हराने वाले वही शख्स हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, जिनको बीजेपी ने उन्हें फिर से हिसार से अपना कैंडिडेट बनाया है। जबकि सावित्री जिंदल मांग रही थी वहां की टिकट, लेकिन सावित्री जिंदल को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, डॉक्टर कमल गुप्ता को दिया और इसी से वो नाराज हो गई और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो इस तरीके से सावित्री जिंदल जो कि एक सफल कारोबारी हैं, सफल राजनीतिज्ञ हैं, बावजूद इसके बीजेपी से वो टिकट लेने में सफल नहीं हो पाई हैं और उन्होंने अपना गुस्सा इजहार कर दिया है सार्वजनिक तौर पर। उन्होंने घोषणा की है कि वो अब हिसार से ही चुनाव लड़ेंगी और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। तो ये सावित्री जिंदल का पूरा प्रोफाइल है। आप लोगों ने कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए। और जो लोग नए हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है, आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।